हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका कंजक्शन का टॉपिक होने वाला है नंबर 4 बोथ एंड। पिछली वीडियो मैंने आपको 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुका हूँ। यदि आपने वहाँ वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों बोथ एंड का हम टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। इसमें हम देखेंगे रूल नंबर आपका 1। तो दोस्तों बोथ एंड के 2 टाइप होते हैं, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो और जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो। तो नंबर 1 देखते हैं हम, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, समान हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों, ये आपका रूल है, पहला रूल। इसमें हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, समान है। तो रूल को पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो कि दोनों वाक्य कहाँ तक समान है, यानी आपके पास ये दोनों वाक्य हैं। तो इन दोनों वाक्यों में हमें दोस्तों देखना है कि कहाँ तक वाक्य अपने समान है। हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पर ये दोनों वाक्य इसमें यहाँ तक ये समान है और इसमें यहाँ तक ये समान है। तो सबसे पहले देखा कि हमने दोनों वाक्य यहाँ तक क्या है दोस्तों, समान है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, पहला वाक्य जहाँ तक समान है बोथ लगाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सी विल टीच हिम। हमने दोस्तों यहाँ तक लिख दिया जहाँ तक वाक्य क्या है दोस्तों, समान है। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, बोथ का। तो हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों बोथ ग्रामर। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा है बोथ ग्रामर। हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों बोथ ग्रामर। बोथ लगाओ और शेष वाक्य उतार दो। तो बोथ के बाद दोस्तों हमने शेष वाक्य क्या बचा हमारा, ग्रामर, ही हमने उतार दिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, वहां तक कब देखो दूसरा वाक्य जहां तक समान है वहां तक का वाक्य छोड़ दो, यानी दूसरा वाक्य हमारे ये समान है तो इस वाक्य को हमें छोड़ना है। और क्या लगाना है दोस्तों, हमें एंड। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंड और पूरा वाक्य उतार देंगे दोस्तों। क्या बचा है हमारे पास, टेंसेज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों टेंसेज। ये हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया टेंसेज। ये आपके पास सेंटेंस है और बोर्ड एग्जाम में आपको दे देगा कि इसको बोथ एंड से आपको कंबाइन करना है, यानी जोड़ना है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है या असमान है। हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, समान है। और फिर हमें देखना है कि दोनों वाक्य कहाँ तक समान है। जहाँ तक दोनों वाक्य समान होते हैं वहाँ तक हमें लिखना है। तो हमने लिखा सी विल टीच हिम। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, बोथ का। हमने बोथ का प्रयोग करा, फिर ग्रामर, फिर एंड, टेंसेज। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं दोस्तों, हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, समान है। तो हम पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर सी। तो हमने लिखा सी इज, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ तक भी समान है और ये यहाँ तक दोनों वाक्यों में क्या है दोस्तों, समान है। फिर किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, बोथ का। तो सी इज बोथ, फिर पूरा वाक्य उतारेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस का, ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल एंड वाइस। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पूरा वाक्य उतार दिया है। हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है और जो जहाँ तक वाक्य समान है वहाँ तक हमें उतारना है, फिर बोथ का प्रयोग करना है, फिर फर्स्ट वाले का जो ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ भाग है वो उतारना है, फिर एंड से वाक्यों को प्रारंभ करना है, फिर सेकंड वाले में जो बचा हुआ भाग है वहाँ आपको लिखना है। तो दोस्तों हमने टाइप 1 पढ़ा, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। अब टाइप 2 देखते हैं दोस्तों। आपका टाइप 2 क्या है दोस्तों, जब असमान हो, यानी जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, असमान यानी अलग अलग हो। तो इस स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, रूल नंबर 1 देखते हैं आपका, बोथ से वाक्य आरंभ करो। तो दोस्तों जब भी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी असमान होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, तो हमें वाक्य किससे स्टार्ट करना है दोस्तों, बोथ से। हमने देखा कि इसमें रीता है और इसमें क्या है दोस्तों, फतिमा। तो हमें वाक्य किससे स्टार्ट करना है दोस्तों, बोथ से। तो हमने वाक्य स्टार्ट करा दोस्तों बोथ से। तो बोथ से वाक्य आरंभ करो, इसके बाद प्रथम वाक्य का केवल सब्जेक्ट उतारो। बोथ के तुरंत बाद दोस्तों हमें प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारना है, रीता। तो हमने प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारा दोस्तों रीता। सब्जेक्ट उतारो, शेष वाक्य छोड़ दो और पूरा वाक्य दोस्तों हमें क्या करना है, छोड़ना है। उसके बाद हमें दोस्तों एंड का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एंड का
प्रयोग किया। फिर क्या करना है दोस्तों, दूसरे वाक्य पूरा उतार दो, यानी जो दूसरा वाक्य है इसको हमें दोस्तों पूरा उतारना है। तो हमने ये उतार दिया, फतिमा संग वेल। तो हमने ये वाक्य पूरा दोस्तों उतार दिया। हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग यानी असमान है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, वाक्य को बोध से आरंभ करते हैं और प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारते हैं और फिर पूरा वाक्य छोड़ देते हैं, फिर वाक्य को एंड से प्रारंभ करते हैं और फिर दूसरे वाक्य को पूरा उतार देते हैं। हमने उतार दिया फतिमा संग वेल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। गीता वाज वॉचिंग टीवी, राधा वॉज वॉचिंग टीवी। हमने देखा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, असमान यानी अलग अलग है। तो हमें वाक्य को बोध से स्टार्ट करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर बोध। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर गीता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों गीता, इसको गीता कर लेना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया दोस्तों, गीता। उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, हमने देखा कि बोध से वाक्य आरंभ किया, इसके बाद प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारा और पूरा वाक्य हमें छोड़ना है, फिर वाक्य को हमें एंड से प्रारंभ करना है। हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों एंड, और फिर हमें सेकंड वाक्य को पूरा उतारना है। तो एंड राधा वॉज वॉचिंग टीवी। तो हमने यहाँ पर ये पूरा वाक्य उतार दिया है, बोथ गीता एंड राधा वॉज वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कंजक्शन आपका जो फोर्थ टॉपिक है बोथ एंड में हमने दो टाइप पढ़े हैं। नंबर 1 टाइप पढ़ा है आपका जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं, और दूसरा टाइप पढ़ा है हमने दोस्तों जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब